हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द जैक इन द बॉक्स नाम की एक हॉरर मूवी को। इसका पार्ट 2 भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो जाकर ज़रूर से देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मेटल डिटेक्टर मशीन से कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ज़मीन के अंदर से एक बॉक्स मिलता है जो कि जैक इन द बॉक्स होता है। वो आदमी उस बॉक्स को अपने स्टोर रूम में लाता है और जब उसे खोलता है तो उसमें से एक टॉय जोकर बाहर आता है। फिर वो अपनी वाइफ को भी उस बॉक्स को दिखाता है। दोनों ही उस जैक इन द बॉक्स को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उस बॉक्स में से एक डीमन निकलता है और उस बूढ़े आदमी की वाइफ को मार के बॉक्स के अंदर ले जाता है। अपनी वाइफ की चीख सुन के वो बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और उस बॉक्स को खोल के अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स नहीं खुलता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें 12 ईयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक केसी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में जॉब करने आया होता है। उसी म्यूजियम में लीसा नाम की एक लड़की भी जॉब करती थी। उस म्यूजियम की मैनेजर का नाम रिचल था। लीसा कैसी को उसके जॉब के बारे में बताती है और कहती है कि वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही यहाँ काम करती है, इसलिए कैसी को ही अकेले सब संभालना होगा। फिर लीसा कैसी को लेके स्टोर रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे पुराने सामान रखे थे और उन सामानों में जैक इन द बॉक्स भी था। फिर कैसी उस बॉक्स को खोल देता है और उसकी फोटो लेता है और लीसा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 चोर उसी म्यूजियम में चोरी करने आए थे। उसमें से एक चोर जैक इन द बॉक्स चुराने के लिए स्टोर रूम में जाता है। तभी वो डीमन उस बॉक्स में से निकल के उस चोर को मार देता है और बॉक्स के अंदर ले जाता है। फिर हमें दूसरे चोर को दिखाया जाता है जो पहले चोर को बुलाने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाता है, पर उसे वहाँ वो डीमन दिख जाता है और वो डीमन को देख के एक जगह छिप जाता है, पर डीमन उसे ढूंढ लेता है और उसे भी मार के बॉक्स के अंदर ले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो नंबर होता है वो बढ़कर 2 हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जब जब डीमन किसी को मारता है तब वो बॉक्स का नंबर बढ़ जाता है। फिर दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में हमें केसी और लीसा को दिखाया जाता है जो अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तब लीसा कहती है कि उसे एंटिक्स पसंद नहीं है और वो म्यूजियम में सिर्फ पैसों के लिए काम करती है ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सके, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें कैसी को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैसी को कॉल करके अपने हेल्प के लिए बुला रही होती है। ये सोच के कैसी घबरा के उठ जाता है और उस लड़की की फ़ोटो दिखता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर दूसरी सुबह कैसी म्यूजियम में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ चोरी हुई है। फिर वो लीसा को कॉल करके इसके बारे में बताता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है। तब लीसा कहती है कि वो सीसीटीवी खराब है। तभी वहाँ एक डेविड नाम का आदमी आता है जिसे लीसा ने बुलाया होता है ताकि वो देख के बता सके कि वो जैक इन द बॉक्स असली है या नकली। फिर डेविड उस बॉक्स को देखने के बाद केसी से कहता है कि ये बॉक्स बिल्कुल असली है और ये विक्टोरिया के ज़माने में बनाया गया है। फिर डेविड बताता है कि कुछ लोग इस बॉक्स को साधारण खिलौना मानते हैं, पर कुछ लोग बताते हैं कि इसे काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर वो बताता है कि कुछ लोगों को मानना है कि इसे फ्रांस की कुछ बुरी संस्थाओं ने बनाया था और वो इसे बक्से में बंद शैतान के नाम से बुलाते थे। फिर डेविड कहता है कि ये सब बस एक कहानी है। फिर कैसी डेविड से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जो शैतानों के बारे में मुझे बता सके, ताकि जब मैं विजिटर्स को इस बॉक्स के बारे में बताऊं तो उन्हें ये बॉक्स इंटरेस्टिंग लगे। तब डेविड कहता है कि यहाँ बस एक ही आदमी है जो शैतानों के बारे में जानता है, जिसका नाम मॉरिस है। ये सब बता के डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर हमें केसी को दिखाया जाता है जो म्यूजियम में बैठा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और पूछती है कि वॉल एग्जीबिशन कहाँ लगाया गया है। तो केसी बोलता है कि मैं चल के दिखा देता हूँ, पर वो लेडी कहती है कि तुम मुझे बता दो, मैं खुद चली जाऊँगी। फिर वो लेडी जाके ऊपर एग्जीबिशन देखती है
तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो डीमन आ जाता है और उसे मारता है, जिससे कि वो लेडी चीखती है और वो डीमन उसे मार के उस बॉक्स के अंदर ले जाता है, जिससे कि बॉक्स का नंबर बढ़ के 3 हो जाता है। उस लेडी की चीख सुन के कैसी वहाँ आता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैसी म्यूजियम में जा रहा होता है। तभी वो एक पोस्टर देखता है जिसमें वही लेडी होती है जो म्यूजियम में आई थी और वो लेडी मिसिंग थी। फिर वो एक और पोस्टर देखता है जिसमें वही दोनों चोर होते हैं जो म्यूजियम में चोरी करने आए होते हैं और वो भी मिसिंग होते हैं। ये देख के कैसी थोड़ा हैरान होता है। फिर कैसी म्यूजियम में आकर मॉरिस, जो कि एक तांत्रिक होता है, उसके बारे में अपने लैपटॉप पे सर्च करता है, जिससे पता चलता है कि मॉरिस ने बहुत सारी डीमन के बारे में बताया होता है, जिसमें से एक जैक इन द बॉक्स भी होता है। फिर कैसी जैक इन द बॉक्स के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ऐसा डीमन है जो जोकर की शक्ल में होता है और जब भी इस बॉक्स को कोई खोलता है तो वो 6 लोगों का शिकार करता है और फिर से अपने बॉक्स में बंद हो जाता है। तभी वहाँ म्यूजियम की मैनेजर रिचेल आती है और कैसी से मिलती है और कहती है कि मैं यहाँ कुछ पेपर्स लेने आई थी और तुमसे भी मिल लिया। फिर वो कैसी से कहती है कि इस जैक इन द बॉक्स को डिस्प्ले पे लगा दो और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर कैसी जैक इन द बॉक्स को डिस्प्ले पे लगा देता है। फिर म्यूजियम बंद करने का टाइम हो जाता है और कैसी एक लेडी जो कि उस म्यूजियम में डस्टिंग कर रही होती है उसको बाय बोल के घर चला जाता है। हम उस लेडी को देखते हैं जो म्यूजियम में डस्टिंग कर रही होती है और जैक इन द बॉक्स को देखती है जो कि अचानक से डिस्प्ले से गायब हो जाता है और जब वो नीचे की तरफ जाती है तो वो बॉक्स सीढ़ियों पे होता है। ये देख के वो बहुत घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर उस बॉक्स में से वो डीमन निकलता है और उस लेडी को मार देता है और बॉक्स का नंबर बढ़ के 4 हो जाता है। फिर हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीसा उस म्यूजियम में आती है और कैसी को देखती है कि वो सीढ़ियों पर बैठ के कोई वॉइस मेल सुन रहा होता है। तब लीसा कैसी से इसके बारे में पूछती है। तब कैसी अपने पास्ट के बारे में बताता है कि ये वॉइस मेल उसके मंगेतर का है। एक बार उसकी मंगेतर उसको आधी रात में कॉल करती है, पर वो उस वक्त सो रहा होता है, इसलिए उसका कॉल काट देता है और उसकी मंगेतर उसे एक वॉइस मेल करती है जिसमें वो बोल रही होती है कि उसे कोई मार देगा। फिर उसकी मंगेतर को किसी ने मार दिया और वो उसे बचा नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत अफसोस है। ये सब सुन के लीसा को बहुत बुरा लगता है और वो कैसी को हक कर लेती है। तभी वहाँ एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम मार्टिन होता है और वो कैसी से उस लेडी के बारे में पूछता है जो पिछली रात यहाँ की डस्टिंग कर रही होती है और वो रात से ही गायब होती है। फिर मार्टिन कहता है कि उस लेडी को लेके अब तक इस शहर से 4 लोग गायब हैं, पर कैसी कहता है कि मैंने जब लास्ट टाइम उस लेडी को देखा था तो वो बिल्कुल ठीक थी, इसके बाद मुझे नहीं पता इसके बारे में। तब मार्टिन कैसी को अपना नंबर देके कहता है कि तुम्हें कुछ भी बताने का मन हो तो इस नंबर पे कॉल करना। फिर मार्टिन वहाँ से चला जाता है। मार्टिन के जाने के बाद कैसी उस तांत्रिक को कॉल करता है जिसके बारे में डेविड ने बताया होता है, क्योंकि कैसी को जैक इन द बॉक्स को लेकर कुछ शक होता है। फिर कैसी उस तांत्रिक के पास अपना वॉइस मैसेज छोड़ देता है। मैसेज में कैसी ने बताया होता है कि मैं जिस म्यूजियम में काम करता हूँ मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसके बारे में आप ही अच्छे से बता सकते हैं, इसलिए आपको जब भी टाइम मिले तो आप मेरे पास कॉल करें। फिर कैसी जैक इन द बॉक्स के सामने एक कैमरे को रख देता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके तांत्रिक मॉरिस का एड्रेस ढूंढने को बोलता है। तभी उस म्यूजियम की लाइट चली जाती है और कैसी टॉर्च लेके अंदर देखने जाता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे एक धुन सुनाई देती है और वो देखता है कि जैक इन द बॉक्स अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे है। ये देख के कैसी डर जाता है। तभी उसकी टॉर्च ऑफ हो जाती है और जब वो दोबारा टॉर्च ऑन करता है तो उसके सामने वही डीमन होता है और वो डीमन कैसी को जान से नहीं मारता बल्कि उसे जख्मी करके वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है।
फिर हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ केसी लिसा को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने जैक इन द बॉक्स के सामने रखी होती है, पर उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ रहता। फिर केसी लिसा को पिछली रात के बारे में सब कुछ बताता है, पर लिसा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे पता चल सके तुम जो बोल रहे हो वो सच है। फिर लिसा केसी को घर जाके रेस्ट करने को बोलती है, लेकिन केसी उस बॉक्स के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए वो नेट पे उस बॉक्स के बारे में सर्च करता है। तभी वो एक लेडी की फ़ोटो देखता है जो मिसिंग हुई रहती है और उसके मर्डर का इल्ज़ाम उसके हस्बैंड पे होता है। और ये वही बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ होते हैं जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस डीमन ने उस बूढ़े आदमी की वाइफ को मार दिया था, पर उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा था क्योंकि उस आदमी ने उस डीमन को बॉक्स से आज़ाद किया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसने केसी को भी इसीलिए नहीं मारा क्योंकि केसी ने भी उसे बॉक्स खोल के आज़ाद किया था। फिर केसी उस बूढ़े आदमी के घर जाता है उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने के लिए। तब वो आदमी बताता है कि कैसे उसे वो जैक इन द बॉक्स मिला और उस बॉक्स के अंदर से वो जोकर की शक्ल में डीमन ने उसकी वाइफ को मार दिया और बॉक्स के अंदर ले गया। फिर केसी कहता है कि मुझ पर भी उस डीमन ने अटैक किया था, पर उसने मुझे मारा नहीं और मुझे लगता है कि उसने बाकियों को मारा है, पर मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा होगा कि तुम इस बॉक्स से दूर रहो और ये जगह छोड़ के कहीं दूर चले जाओ क्योंकि सबकी मर्डर का इल्ज़ाम तुम पे आएगा। पर केसी नहीं मानता और वो म्यूज़ियम से जैक इन द बॉक्स लेके उसे जला देता है। और फिर जब वो म्यूज़ियम में वापस आता है तो वो बॉक्स उस म्यूज़ियम के दरवाजे पे होता है और उसमें से वही डीमन बाहर आता है। तब केसी उस डीमन से कहता है कि किसी को मारना है तो मुझे मारो। तभी वो डीमन केसी पर अटैक करता है पर उसे जान से नहीं मारता। तो केसी कहता है कि तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार रहे, लेकिन वो डीमन वहाँ से चला जाता है और केसी बेहोश हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिचेल, केसी और लिसा बात कर रहे होते हैं। तब रिचेल केसी से कहती है कि मुझे लिसा ने बताया कि तुम्हें उस बॉक्स को लेकर कोई परेशानी है। तब केसी रिचेल को सारी बातें बताता है, पर रिचेल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे जॉब से निकाल देती है। फिर रिचेल जैक इन द बॉक्स को एक रूम में रख देती है। दूसरी तरफ हमें केसी को दिखाया जाता है जिसे तांत्रिक मॉरिस का एड्रेस मिल जाता है और वो उसके घर जाता है उससे मिलने के लिए। फिर हमें रिचेल को म्यूजियम में दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ वो डीमन बॉक्स से बाहर आकर रिचेल को मार देता है। दूसरी तरफ हम मॉरिस और केसी को बात करते हुए देखते हैं। तब मॉरिस केसी से कहता है कि तुम्ही ने उस डीमन को आज़ाद किया था और तुम्हें उसे उस बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक विधि करनी पड़ेगी। फिर मॉरिस केसी को वो विधि बताता है जिससे कि वो डीमन हमेशा के लिए उस बॉक्स के अंदर बंद हो जाए। सारी बातों को समझ के केसी वहाँ से जाने लगता है। तो मॉरिस कहता है कि एक बात का खास ख्याल रखना कि जब तुम ये विधि कर रहे होगे तब वो डीमन बॉक्स के अंदर खिंचता चला जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट बॉक्स के बाहर रह गया तो वो अपने चुने हुए शिकार के लिए वापस आएगा। फिर हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिसा रिचेल को बुलाने जाती है, पर रिचेल उसे नहीं मिलती। फिर लिसा रिचेल को ढूंढती है, तभी उसे रिचेल का कटा हुआ पैर और ब्लड दिखता है। ये देख के लिसा बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर की तरफ भागती है और वो भागते हुए पुलिस को कॉल करके म्यूजियम में बुलाती है। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो बाहर नहीं जा पाती। तभी उसके सामने जैक इन द बॉक्स होता है जिसमें से वो डीमन बाहर आता है और वो लिसा को मारता है। तभी वहाँ केसी आ जाता है और लिसा को पूरे म्यूजियम में ढूंढता है। तभी केसी की आवाज़ सुन के वो डीमन लिसा को छोड़ के केसी पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लिसा के पास आके उसे घसीट के बॉक्स के अंदर ले जाता है, पर लिसा की चीख सुन के केसी को होश आ जाता है और वो मॉरिस के बताए गए विधि के हिसाब से उस डीमन को उसके बॉक्स में वापस भेज देता है। और जैसे ही वो डीमन उस बॉक्स के अंदर बंद होता है तो उसकी एक उंगली कट के उस बॉक्स के बाहर रह जाती है, पर केसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर केसी लिसा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मार्टिन पुलिस को लेके आ जाता है और पुलिस केसी को मर्डर समझ के अरेस्ट कर लेती है।
फिर मार्टिन लिसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और जब लिसा को होश आता है तो वो मॉरिस के पास जाती है और कहती है कि मुझे केसी को निर्दोष साबित करना है। तो मॉरिस कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम केसी के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें उस बॉक्स को खोलने से रोकना होगा। उस बॉक्स ने अब तक 5 लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा कि वो बॉक्स अगले 15 सालों तक किसी को ना मिले। फिर लिसा म्यूजियम में जाती है और उस बॉक्स को लेकर एक सुनसान जगह पे जमीन के अंदर गाड़ रही होती है। दूसरी तरफ हमें जेल में केसी को दिखाया जाता है जिससे मार्टिन पूछताछ कर रहा होता है और उसके सामने 2 फोटो रख के कहता है कि देखो तुमने कितनी बेरहमी से रिचल को मारा है। तभी केसी की नज़र एक फोटो पर पड़ती है जिसमें उस डीमन की कटी हुई उंगली होती है। ये देख के केसी को मॉरिस की बात याद आ जाती है जिसने कहा होता है कि अगर उस डीमन का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर रह गया तो वो अपने चुने हुए शिकार के लिए वापस आएगा। तब केसी मार्टिन से कहता है कि लिसा की जान खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी होगी, पर मार्टिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे जेल में बंद करवा देता है। इधर हम लिसा को देखते हैं जो उस डीमन की आखिरी शिकार होती है और जब लिसा उस बॉक्स को जमीन में गाड़ रही होती है तो वो डीमन बॉक्स के बाहर आ जाता है और लिसा को मार के बॉक्स के अंदर ले जाता है और तभी बॉक्स का नंबर बढ़ के 6 हो जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।